प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जी हाँ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, आपकी दोस्तों डिमांड थी कि कंप्यूटर की क्लास लेकर आओ, तो दोस्तों ये क्लास आपकी कंप्यूटर की है। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब रोजाना मेरे भाई इसी प्रकार से कंप्यूटर की, कभी साइंस की, कभी करंट अफेयर्स की और मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, ऑपरेटर। जी हाँ लाडलो, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्टवेयर कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर में जो उपयोग होने वाले जो प्रोग्राम है ना, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे हम बात करें आपके दोस्तों, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, क्रोम ब्राउजर है, फेसबुक है, ये सभी दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर ही तो है। जी हाँ बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, एम एस वर्ड हो गया, एम एक्स एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये आपके कंप्यूटर के क्या है मेरे भाई? सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा प्रोसेस करता है? रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। जी हाँ, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जो आपके डेटा प्रोसेस करता है? अरे डेटा को प्रोसेस तो सीपीयू करता है। कौन करता है? ध्यान में रखिएगा, सीपीयू करता है। सीपीयू ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? जी हाँ, स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, चेस या फिर आपके रजिस्टर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो, रोम होती है। क्या होती है? रोम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य क्या है? पेन ड्राइव से काम करना, इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना, हार्ड डिस्क पर डेटा संग्रहण करना, डेटा को फॉर्मेट करना। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, सही आंसर देखने को मिल जाएगा, इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जी हाँ, रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल सेव करने के लिए, फाइल डिलीट करने के बाद संग्रहण करने के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए या फिर कंप्यूटर बंद करने के लिए। जी हाँ साथियों, फाइल डिलीट करने के बाद संग्रहण करने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एक्स। जी हाँ साथियों, किसे का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का अर्थ है? जी हाँ, उसे हार्ड डिस्क में सेव करना, उसे चलाना, उसे डाउनलोड करना, उसे कंप्यूटर के सेटअप करना। जी हाँ, यदि किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, जी हाँ, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर में सेटअप करना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका अर्थ होता है कंप्यूटर में सेट किया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, प्रोग्राम बोल सकते हो। अरे मेरे भाई, आपका मान लीजिए, आप फोन मान लीजिए, चाहे कंप्यूटर मान लीजिए, आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो, फेसबुक डाउनलोड करते हो, इन चीज़ों को डाउनलोड करते हो ना, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? इंस्टॉल करना ही तो कहते हैं। और ये दोस्तों कंप्यूटर के अंदर इसको सेटअप करना कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर कैसे जुड़ते हैं? केवल यूएसबी से,
केवल या वायरलेस माध्यम से, कीबोर्ड द्वारा या फिर प्रिंटर से, किसके द्वारा जुड़ते हैं? जी हाँ, दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर है ना वह एक साथ किससे जुड़ते हैं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, केबल या वायरलेस माध्यम से। जी हाँ, केबल से भी जोड़ सकते हो और वायरलेस बात करें वायर से दोस्तों, बिना वायरलेस से भी आप जोड़ सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ स्प्रेडशीट। जी हाँ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS पेंट। जी हाँ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वह आपका MS एक्सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है CD का पूरा नाम है। अरे CD का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, CD का पूरा नाम क्या है बताओ बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन छपेगा। अरे एक शिफ्ट में जरूर छपेगा, आपकी शिफ्ट में छप सकता है। किलोबाइट में, दोस्तों आरपीएम में, गीगा हर्ट्ज में, या फिर एमबीपीएस में। अरे कंप्यूटर की गति को गीगा हर्ट्ज में मापते हैं, किसके अंदर? गीगा हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% दोस्तों दावे के साथ कहता हूं ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। कंप्यूटर में कोडिंग किसके लिए की जाती है? डेटा स्टोर के लिए, सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए, हार्ड डिस्क साफ करने के लिए, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए। जी हाँ, सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस ऐप का उपयोग क्या करता है? फाइल सेव करता है, फाइल खोजता है, टेक्स्ट कॉपी करता है, या फिर टेक्स्ट हटाता है। कंट्रोल प्लस ऐप से क्या होता है? जी हाँ, कंट्रोल प्लस ऐप से फाइल खोजी जाती है, कंप्यूटर के अंदर क्या की जाती है? ढूंढी जाती है, खोजी जाती है, मालूम किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो मेरे भाई आपको क्लास कैसे मिलेगी? तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। कंप्यूटर में बग का अर्थ है वायरस, एरर या गलती, डाटा, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में बग, जी हाँ, बग का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या अर्थ होता है? एरर या गलती को कहते हैं, या गलती को दर्शाता है। जी हाँ, बग आपका कंप्यूटर में आता है ना, उसे एरर कहते हैं, या फिर गलती हो जाती है उसे बग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही दे रखा है। जो लैपटॉप होते हैं ना, लैपटॉप आप चलाते हो, वह आपके माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। किसका है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे 100% छपेगा यार, ये क्वेश्चन तो 100% छपेगा, दावे के साथ कहता हूं मैं। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रोचिप, आईसी। अरे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। जी हाँ, 5 पीढ़ी वर्तमान तक आपकी हम बात करें आ चुकी है, ध्यान में रखिएगा। नवीनतम पीढ़ी कौन सी है? 5वीं पीढ़ी है, और सबसे पुरानी पीढ़ी प्रथम पीढ़ी है। 5 पीढ़ी वर्तमान तक दोस्तों आ चुकी है। प्रथम पीढ़ी के अंदर आपके कौन सी तकनीक के ऊपर आपके आधारित थे कंप्यूटर, पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे वैक्यूम ट्यूब के ऊपर आधारित थे। जी हाँ, वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100% क्वेश्चन यहां से आपका छपेगा, जरूर छपेगा। कंप्यूटर में डार्ज एंड ड्रॉप का क्या अर्थ है? फाइल को कॉपी करना, फाइल को मिटाना, फाइल को खींचकर नई जगह ले जाना, कंप्यूटर बंद करना। अरे सही आंसर हो जाएगा फाइल को खींचकर नई जगह ले जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ
DOS का फुल फॉर्म क्या है? अरे DOS का फुल फॉर्म क्या है लाडलो? जी हाँ, बताओ बताओ, हम बात करें, ध्यान में रखिएगा। DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? जी हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है। अरे रैम की बात की जा रही है, ना कि रोम की। जी हाँ, रैम का पूरा नाम क्या होता है? अरे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है क्या? जी हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे फुल फॉर्म पूछ जाएगी और हार्ड नहीं पूछ जाएगी, यही दोस्तों रैम की, रोम की, यही फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी। बस आपको इनको रट लेना है, तैयार कर लेना है। जी हाँ, 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो 5 में से दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, हर शिफ्ट में क्वेश्चन छपेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। कंप्यूटर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑपरेटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा, या फिर ALU के द्वारा? जी हाँ, कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? घरेलू कार्यों में, खेलों में, जटिल गणनाओं और अनुसंधानों में, या फिर ईमेल भेजने में? अरे यदि सुपर कंप्यूटर है तो दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल है, आपको पता है। सबसे हम बात करें ज्यादा पावरफुल है, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का हम बात करें, राजस्थान नहीं दोस्तों, भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम में। जी हाँ, परम 800। क्या है? परम 800 है, ध्यान में रखिएगा। अरे मेरे भाई, आपके परम नाम से क्या आपके सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर बनते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों सुपर कंप्यूटर दोस्तों सर्वाधिक पावरफुल होता है। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जटिल गणनाओं और अनुसंधान। दोस्तों अनुसंधानों के अंदर आपका जटिल आपका हम बात करें कार्य करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, अनुसंधान हो गए, कोई गणना करनी हो गई जटिल। जी हाँ, अरे मेरे भाई, परम कंप्यूटर इतना बड़ा होता है कि एक कमरे के अंदर आपका आसानी से नहीं आता है। बड़े बड़े दोस्तों हॉलों के अंदर, या फिर बड़े बड़े दोस्तों हम बात करें बेसमेंट के अंदर ये आपका फिट होता है। और इसको मेरे भाई एक आदमी या फिर एक व्यक्ति के द्वारा इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। तो इसको भी आपको पूरे स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए पूरी एक टीम लगती है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तभी तो दोस्तों इसके अंदर आपकी बहुत सारी दोस्तों चीजें आपकी स्टोर कर सकते हो। जटिल गणना दोस्तों है ना, वो आपकी इसके अंदर स्टोर करके रखी जा सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है मेरे भाई, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। बस मेरे भाई मात्र 25 दिन से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। इसका सदुपयोग कर लिया सो कर लिया, सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, करंट अफेयर से, साइंस है, कंप्यूटर है, आपके दोस्तों पूरा मॉडल पेपर है, प्रशासनिक व्यवस्था, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, पूरे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। हिंदी क्लास आपको हमेशा दोपहर 2 बजे देखने को मिल रही है। अरे मेरे भाई, और आपको क्या चाहिए? सभी सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं। जल्दी दोस्तों आपके हम बात करें बड़े तरीके से इनकी क्लासें रेगुलरिटी के साथ स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और मेरे भाई, यदि आप मॉडल पेपर निकालना चाहते हो तो 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र 69 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपये पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट से आपको इसको परचेज जरूर से कर लेना है। जरे मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। एक ही बारी में सिलेक्शन लेना है, तो फटाफट से परचेज आपको जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी डाटा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, कौन सी कुंजी का हम बात करें उपयोग करेंगे? बैक स्पेस, डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट? जी हाँ, शिफ्ट प्लस आपके डिलीट का, जी हाँ, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करेंगे ना, तो हम बात करें अस्थायी रूप से वह आपकी जो डाटा होता है वह मिट जाएगा, हट जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जी हाँ, शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करने से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अरे वायरस यदि आपका आ जाता है कंप्यूटर के अंदर और उसे हमें हटाना है, तो कौन से आपके सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं लाडलो? बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जी हाँ, हम बात करें सही आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस का उपयोग करते हैं, किसका, एंटीवायरस का। अरे ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, एंटीवायरस का उपयोग करते हैं वायरस को हटाने के लिए। अरे हम बात करें एंटीवायरस दोस्तों वायरस का ही तो रूप होता है। हम बात करें मेरे भाई, आपको आपने कहावत नहीं सुनी क्या कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है। ये वही है दोस्तों, मतलब कि वायरस को दोस्तों उसका नेगेटिव लेकर आएंगे ना तो वह आपका क्या हो जाएगा, वायरस हट जाएगा। मतलब कि वायरस और एंटीवायरस दोनों आपके विपरीत होते हैं। तो इसको दोस्तों वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस का उपयोग करते हैं तो वह आपका वायरस हट जाता है। तो ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, आपका हम बात करें प्लस को दोस्तों माइनस काटता है तो माइनस को प्लस काटता है। यह आपकी कहावत नहीं सुनी क्या। जी हाँ, हम बात करें बिल्कुल सही है, इसी का उल्टा देखने को मिल जाएगा। सुपर कंप्यूटर किस देश ने सबसे पहले बनाया था। जी हाँ, सबसे पहले कौन से देश ने बनाया, जापान, भारत, अमेरिका, जर्मनी। जी हाँ साथियों, किसने बनाया था, अरे यूएसए ने बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, अमेरिका ने आपका बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे सुपर कंप्यूटर भारत ने, जी हाँ भारत ने कब बनाया, अरे भारत ने 1991 में बनाया था। कब बनाया था, 1991 में, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंस क्या दर्शाता है। जी हाँ, जो आपकी फाइल एक्सटेंशंस है वह क्या दर्शाता है, फाइल का नाम, फाइल का प्रकार, फाइल का स्थान, फाइल का साइज। जी हाँ, फाइल का प्रकार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की शॉर्ट कुंजी है F2, F3, F5, F8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिफ्रेश करना है आपको कंप्यूटर को तो आप कौन सी कुंजी को दबाओगे कि रिफ्रेश हो जाएगा। जी हाँ, F2, F3, F5, F8। जी हाँ साथियों, किसे दबाना है, अरे F5 को दबाना है। जी हाँ, F5 को दबाएंगे तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाला है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, स्थाई, अस्थाई, रोम से तेज या फिर चेस से धीमी। जी हाँ, अस्थाई है। अरे रोम आपकी एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है, स्थाई नहीं है। अरे जो आपकी रैम होती है ना, रैम है वह आपकी अस्थाई मेमोरी होती है, रोम आपकी अस्थाई मेमोरी होती है। ध्यान में रखिएगा, दोनों उल्टी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से भी जाना जाता है, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं, पीसी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक। अरे पर्सनल आप देख सकते हो यहां पर साफ साफ दे रखा है पीसी। पीसी मतलब पर्सनल, पी और सी का अर्थ क्या होता है, पर्सनल। जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों पीसी को ही तो कहते हैं। जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से पीसी को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, क्या पेन ड्राइव को पुनः उपयोग किया जा सकता है, क्या पेन ड्राइव को पुनः उपयोग किया जा सकता है, नहीं, हाँ, केवल एक बार, केवल एक कंप्यूटर में। अरे मेरे भाई, यहाँ मतलब आपके पास पेन ड्राइव है, यदि आप एक बार उपयोग कर लोगे उसके बाद वह खराब हो जाएगा या फिर एक ही कंप्यूटर में उसका उपयोग करना पड़ेगा। अरे यहाँ आपने नहीं देखा क्या, जी हाँ आप छोटे थे या फिर दोस्तों आप अभी भी काम में लेते होगे कंप्यूटर के अंदर दोस्तों गाने सुनने के लिए, कंप्यूटर के अंदर दोस्तों कोई भी हम बात करें कोई भी चीज़ उसके अंदर स्टोर करने के लिए आपके पेन ड्राइव के माध्यम से दोस्तों उसका उपयोग करते हैं। तो आप एक बार काम में लेने के बाद वह खराब हो जाता है क्या, नहीं, उसे बार बार हम उपयोग में ले सकते हैं, मतलब कि पुनः उपयोग में ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, हाँ ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, जी हाँ आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। सही आंसर हो जाएगा माउस। अरे माउस आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर दोस्तों आपको प्रिंट कर देता है, मॉनिटर दोस्तों आपका हम बात करें मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर भी दोस्तों आपको हम बात करें ध्वनि देता है, यह भी इनपुट डिवाइस है। परंतु आपका माउस आउटपुट डिवाइस है, माउस के द्वारा कंप्यूटर को मेरे भाई आपके हम बात करें दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो ये आपका क्या है, इनपुट है और सभी आपके आउटपुट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है, एक गेम है, एक इनपुट डिवाइस है, एक हानिकारक प्रोग्राम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% छपेगा।
कंप्यूटर वायरस क्या है? जी हाँ, एक हानिकारक प्रोग्राम है। अरे कंप्यूटर वायरस, वायरस होता है तो दोस्तों वह हानिकारक होगा ना, तो कंप्यूटर के लिए भी हानिकारक होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, कंप्यूटर के लिए भी हानिकारक होगा। तो ये आपका एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चल जाते हैं। तो मेरे भाई, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सोच कर बैठो कि किस प्रकार से तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। यह नहीं करना है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन निकालना है और मॉक टेस्ट है। अरे आपको मॉडल पेपर जरूर से निकाल लेना है। जी हाँ, मॉडल पेपर निकालोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो मेरे भाई मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर दे रहा हूं, तो फटाफट आपको परचेज से जरूर से कर लेना है। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो आप कमेंट दोस्तों फटाफट से कर दीजिएगा। आपको क्लास अगली कौन से टॉपिक की और कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये भी आप बता दोगे, उसी टॉपिक की क्लास लगा दी जाएगी। जी हाँ, करंट अफेयर, साइंस, प्रशासनिक व्यवस्था, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, हिंदी, या फिर आपकी अगली क्लास भी कंप्यूटर की चाहिए। जी हाँ, बताइएगा जरूर, तभी क्लास आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर के आविष्कार का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, तेज गणना, गेमिंग करना, टाइपिंग करना। कंप्यूटर के आविष्कार का उद्देश्य क्या था? अरे उद्देश्य किस प्रकार किया गया था, क्यों किया गया था? तो मेरे भाई, कंप्यूटर का आविष्कार तेज गणना करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ है। अरे आईपी का अर्थ क्या होता है बताओ? सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे लाडलो, आपका इंटरनेट दोस्तों प्रोटोकॉल। जी हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जी हाँ, सबसे पहले बनने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वह कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। अरे बिल्कुल छपेगा लाडलो। जी हाँ, आपका कौन सा था? बिल्कुल सही आंसर क्या आ रहा है बताओ? जी हाँ, आपका ENIAC, इनिक्सा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया करते हैं? जी हाँ, F2, F5, Ctrl+N, Ctrl+R। अरे F2 का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? F2 का उपयोग करते हैं किसी मेरे भाई फोल्डर को रीनेम करने के लिए। जी हाँ, F2 का उपयोग करते हैं और रिफ्रेश करने के लिए F5 का, ये भी ध्यान में रखना है। जी हाँ, F5 का रिफ्रेश करने के लिए और किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए होता है? फाइल कॉपी करने के लिए, अस्थायी रूप से फाइल हटाने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए। जी हाँ, अस्थायी रूप से फाइल को हटाने के लिए दोस्तों इस आपके शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हम बात करें कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस। जी हाँ, सीपीयू है ना, सीपीयू ये सबसे मेरे भाई महत्वपूर्ण आपका भाग होता है, मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरे कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों क्या हैं? आपके आउटपुट है या फिर इनपुट है? अरे आपके आउटपुट है या फिर इनपुट है बताओ? अरे इनपुट डिवाइस है क्या? जी हाँ, इनपुट डिवाइस होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है? इनपुट में, आउटपुट में, फाइल में, मेमोरी में। जी हाँ, सही आंसर देखने को मिल जाएगा लाडलो, आउटपुट में। जी हाँ, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के बाद प्रदान किया जाता है। मेरे भाई हम बात करें, आपका एक क्या होता है? इनपुट होता है
उसके बाद आपका डाटा होता है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर उसको आउटपुट दे देता है। जी हाँ, कोई आपके पास डाटा है वह दोस्तों आपके कंप्यूटर को दोगे तो उसे कहेंगे इनपुट है। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोसेस करेगा उस डाटा को, उसके बाद आपको वापस दे देगा तो उसे इनपुट कहेंगे। जी हाँ, उसे इनपुट कहेंगे या नहीं आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद जो डाटा होता है उसे आउटपुट कर देता है कंप्यूटर अपने लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? टाइपिंग करना, प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना, ईमेल भेजना। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना। जी हां, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस में नहीं किया जाता है? नहीं, शिक्षा में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है लाडलो, किया जाता है क्या? जी हाँ, किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी किया जाता है। परंतु यदि आप खेती करते हो और वहां पर ऐसा होता है क्या कि हाँ भाई ये आपके, हम बात करें ये फसल वो रखी है तो इसको कंप्यूटर के माध्यम से अभी कंप्यूटर के अंदर ये डालेंगे कि अपनी इतनी जो आपकी फसल है वह आपकी कटाई हो जाएगी, और इसको कॉपी कर लेंगे तो ये दोस्तों इकट्ठा हो जाएगी। इसका दोस्तों भूसे को अलग कर लेंगे और अनाज को निकाल लेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। दोस्तों खेती होती है उसको कोई मशीन के द्वारा या फिर दोस्तों हम बात करें आपके व्यक्ति के द्वारा उसे की जाती है, ना कि कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर का यह कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? जी हां, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है कंप्यूटर के अंदर? बताओ फटाफट। अरे फुल फॉर्म बात की जा रही है, फुल फॉर्म एक आपकी हर एक आपकी शिफ्ट में पूछी जाएगी। जी हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्चर इसका यूआरएल का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एचटीटीपी का प्रयोग किसके लिए होता है? ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज एक्सेस करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, या फिर गेम डाउनलोड करने के लिए? जी हाँ, एच टीटीपी का जो प्रयोग है ना वह आपका दोस्तों वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है। जी हाँ, वेब पेज एक्सेस करने के लिए एचटीटीपी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? ब्राउजर का, प्रोसेसर का, सर्च इंजन का, नेटवर्क का? अरे ब्राउजर का उपयोग करोगे क्या? जी हाँ, ब्राउजर का उपयोग आपको करना होता है यदि हम बात करें आपके किसी दोस्तों वेबसाइट को खोजते हैं तो। जी हाँ, किसी वेबसाइट को खोजते हैं तो वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। अरे इंटरनेट नेटवर्क का तो उपयोग पहले होता है, मतलब कि उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उपयोग किया जाता है ब्राउजर का, ना कि नेटवर्क का। यह आपका गलत हो जाएगा। प्रोसेसर का उपयोग नहीं करते हैं, ब्राउजर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एफ? सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं किसी फाइल को खोलने के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते, खाली पन्ने नहीं होते। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4, या फिर कंट्रोल प्लस एल्ट? जी हाँ, अल्ट प्लस F4 का उपयोग करेंगे ना तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड? अरे हम बात करें कंप्यूटर है उसके अंदर दोस्तों आप एक गणना डालोगे कि 2 + 2,
जी हाँ, ये आपका क्या है, इनपुट डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, और इसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर और आपको मेरे भाई 4 आपको दे देगा, वह आपका आउटपुट होगा। तो वह आपके दिमाग में थोड़ी ना छाप देगा सीधे कि मतलब कि दिमाग में आ गया, या फिर कोई पेज के ऊपर निकाल कर दे देगा, नहीं ना। तो सबसे पहले आपका कहां पर देगा, जी हाँ, जो आपका मॉनिटर होता है, क्या मॉनिटर है, जी हाँ, मॉनिटर होता है ना, उसके अंदर आपको दिखाएगा। जो आपकी स्क्रीन होती है ना मेरे भाई, आपकी इस प्रकार से स्क्रीन बनी होती है, उसी के अंदर तो आपको दिखाएगा कि आपके 2+2 का जो उत्तर है वो आपका 4 होता है, यही तो दिखाएगा। तो कहां पर दिखाएगा, इसे मॉनिटर कहते हैं, इस स्क्रीन को क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटर में दिखाएगा। सीपीयू दोस्तों जो साथ में आपका डब्बा सा होता है ना, उसे सीपीयू कहते हैं। जो माउस होता है ना, मैं माउस दोस्तों यहां पर आपका लगा हुआ होता है, उसे आपको माउस कहते हैं। जो आपका उसे मेरे भाई स्थानीय भाषा में चूहा भी कहते हैं, जी हाँ, चूहे का आकार का देखने को मिलता है। और जो कीबोर्ड है ना, वह दोस्तों आपको यहाँ पर इस कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर अलग अलग आपके मेरे भाई कीज होंगी, जी हाँ, उसे कीबोर्ड कहते हैं। आपको ये नहीं मालूम क्या, जी हाँ मालूम है, परंतु ध्यान में रखिएगा, मॉनिटर के अंदर आपके आउटपुट दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, जी हां, विंडोज में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है, जी हां, किस प्रकार का है बताओ, अजय बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हां, टेक्स्ट एडिटर, जी हां, टेक्स्ट एडिटर का मेरे भाई प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, दोस्तों पेन ड्राइव में। अरे अस्थायी रूप से, जी हाँ, मैंने आपको बार बार बताया था, पहले भी बताया था कि आपके जो आपकी हम बात करें, दे रखा है ना यहाँ पर रोम है, जी हाँ, रोम दे रखा है यार, अभी रैम है। अरे रैम के अंदर आपका अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। इसी के साथ आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जी हाँ मेरे भाई, 49 क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए गए थे। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर आपको बताना है। और मेरे भाई 50वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जी हाँ, 50वां क्वेश्चन में मैं आपको पूछने वाला हूं, तो 50 क्वेश्चन पूरे मैं आपको करवाने वाला हूं। और आपको यह भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको अगली क्लास कौन से टॉपिक की, कौन से आपके सब्जेक्ट की चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, उसी हिसाब से आपकी लगा दी जाएगी। कट कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V या फिर Ctrl+A। जी हाँ, Ctrl+X का उपयोग किया जाता है कट कमांड के लिए। जी हाँ, कट आपको करना है तो Ctrl+X का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। 50वां क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता हूं, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत में आपके हम बात करें कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं या फिर सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो मेरे भाई किसे कहते हैं, पांडुरंग भटनागर को कहते हैं। किसे कहते हैं, पांडुरंग भटनागर को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर मात्र 69 रुपए में परचेज नहीं किए हैं तो आपको 96 36 से 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।